सो यूजुअली जब मेरे मेंटरशिप कॉल्स होते हैं, द क्वेश्चंस आई गेट आर, यार कौन सा करियर चूज करूँ या कौन सा डोमेन चूज करूँ। द लास्ट कॉल आई हैड वाज एन इंटरेस्टिंग वन। एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा मुझे पूछ रहा था कि भैया शुड आई गो टू IIT बिकॉज इतना पैकेज ऑफर होता है, दे गेट अराउंड 30 40 50 लाख। शुड आई गो टू IIMs और उसके लिए मैं एकेडमिक डाइवर्सिटी के लिए शुड आई चूज BCom एंड देन ट्राई फॉर IIM, क्योंकि अभी IIMs के पैकेजेस 30+ हो गए इन टर्म्स ऑफ एवरेज, एटलीस्ट फॉर टॉप IIMs। या फिर मैं US UK चला जाऊँ बिकॉज यू नो दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या पे बैक 2-3 साल में हो जाता है, प्लस यू गेट रियली फैंसी एक्सपोजर आउटसाइड। एंड आई हैड वन सिंपल क्वेश्चन कि यार करियर में क्या करना चाहते हो, एंड ऑल ही हैड वाज पैसा बनाना। पैसा ही पैसा होगा। नाउ आई गेट इट, मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, लोगों को थोड़ा अट्रैक्शन रहता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टारगेट करते हैं, आई गेट इट, बट आई थिंक हमारा फोकस गलत हो रहा है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट वी विल सी द कॉस्ट टू रिवॉर्ड रिलेशनशिप, कि यार एक IIM में जाने की कॉस्ट वर्सेस अ करियर विदाउट IIT IIM क्या होता है। सेकेंडली वील ऑल्सो लुक एट द रियलिटी ऑफ पैकेजेस, कि कितना पैकेज ऑफर होता है वर्सेस इन हैंड कितना आता है। एंड थर्ड थिंग इज अ स्मॉल एडवाइस फ्रॉम माय एंड, कि डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, विच विल हेल्प यू बिल्ड अ लॉन्ग सस्टेनेबल करियर विथ कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर टाइम। दीज आर द 3 थिंग्स ऑन एजेंडा। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप। IIMs की बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया काफी अलग है। बाहर से सबको लगता है कि यार ये लोग तो जीत गए, दिस गाइस हैव वॉन इन लाइफ, क्योंकि ये IIMs में वगैरह पढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट द केस। अंदर से और बाहर से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अंदर फॉर एटलीस्ट IIMs, आई वोंट कमेंट ऑन IIT क्योंकि आई हैवंट बीन टू वन, बट जब मैं IIM लखनऊ में था, फॉर द फर्स्ट ईयर अंटिल यू गेट प्लेस्ड फॉर योर समर इंटर्नशिप, एंड फॉर द सेकेंड ईयर अंटिल यू गेट प्लेस्ड फॉर फाइनल प्लेसमेंट, मतलब जॉब लगने तक, एंग्जाइटी टॉप लेवल पे रहती है, बिकॉज देर इज कॉम्पिटिशन ऑल अराउंड यू। आपके बैच में जितने भी बच्चे हो, एवरीवन नोज दैट देर आर लिमिटेड सीट्स विच आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ पैकेज, ब्रांड ऑफर, एंड एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट। 20-25 लाख का खर्चा करके आते हैं टू लर्न समथिंग, ऑफ कोर्स दे वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है कि आई हार्डली रिकॉल बीइंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड सुपर हैप्पी आफ्टर गेटिंग इनटू IIM। बट आखिरी के जो 3 महीने रहते हैं कि वंस यू गेट प्लेस्ड, और बस आखिरी एग्जाम दे के ज्वाइनिंग डेट तक का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें आप काफी ज्यादा चिल रहते हो। ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल अबाउट एंग्जाइटी और डाउनसाइड। जब भी आप बाहर आते हो, आई थिंक जिस लेवल का सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है, दैट इज फिनोमिनल। एक जमाना था कि मुझे एफर्ट डालना पड़ता था जस्ट टू से कि हाय आई एम आदित्य, आई हैव डन दिस दैट XYZ। नाउ इट्स जस्ट वन लाइन, हाय आई एम आदित्य शेलार, आई एम फ्रॉम IIM लखनऊ। तो वही मोमेंट एक माइक ड्रॉप बन जाता है। I don't have to put in much effort, एक इमेज, ब्रांड, रेपुटेशन क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी बोरो फ्रॉम द ब्रांड इक्विटी ऑफ आवर कॉलेज, राइट। ये रहा एक बहुत बड़ा अपसाइड। बट मेन क्रक्स देखते हैं यार, कि अभी जितना पैसा दिखाया जाता है न्यूज़पेपर में, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में, इज दैट द रियलिटी? पार्टली यस एंड पार्टली नो। यस वाला पार्ट देख लेते हैं। आपको 80-20 वाला रूल तो पता ही होगा। 80% ऑफ द बैच has to go through a very different experience versus 20। जब भी मार्केट बूम में रहता है कि यार ऑल द इकोनॉमीज ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग, US UK से काफी ज्यादा बिजनेस इंडिया में आता है, प्लस इंडियन बिजनेसेस, तो जब भी ये ग्रो करते हैं 20-40% बेस्ट के सिनेरियो वॉक अवे विथ मोर देन एवरेज पैकेज कोटेड ऑन पेपर, एंड दैट्स द रियलिटी। बट ये होता है CTC समझ लीजिए, कॉस्ट टू कंपनी होती है, दैट इज नॉट द इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी में आपको ऑनेस्टली बताओ, इन माय एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे दोस्त थे स्टेपिंग आउट ऑफ टॉप टियर B schools, not just IIMs, even FMS, Exilara and other B schools, all have fixed salary। I think that is the best criteria you should look at। fixed जो आपको सैलरी दी जाती है, that is always between 20-25, और एक्सेप्शनल केसेस में ही 28, 30, 35 तक चली जाती है, बट वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं। रेस्ट ऑफ द सैलरी इज गिवन टू यू इन फॉर्म ऑफ आइदर फ्लेक्सिबल पे, कि यार कंपनी ने ग्रो किया तो बोनस देंगे, और परफॉर्मेंस पे। सेकंड इज साइनिंग बोनस। साइनिंग बोनस दिया जाता है ताकि वो आपको ज्यादा टाइम के लिए रिटेन कर सके। रिटेन मतलब लेट्स से अ कंपनी ऑफर्स यू 5 लाख 6 लाख ऑफ
जस्ट साइनिंग बोनस, तो एक क्लॉज आता है कि यू हैव टू स्टे विद अस अंटिल 4 years, 5 years, 6 years, देन ओनली वो हम पार्टली आपको ईच ईयर 1 लाख या 2 लाख देंगे। एंड लेट्स से वो 1-2 लाख लेने के बाद अपने 5 साल के पहले ही छोड़ दिया, यू हैव टू रिटर्न दैट मनी टू द कंपनी, देन ओनली आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। सो दैट्स द कैच। इट्स नॉट लाइक आपको बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है, इट्स जस्ट दैट गेट अ फेयर वैल्यू आउट ऑफ यू। अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ सैलरीज दिए जाते हैं, बट बॉटम लाइन यही याद रखना, आपकी फिक्स सैलरी वुड बी समवेयर अराउंड 20 to 25 और 18 to 25 डिपेंड्स ऑन द कॉलेज यू गो। अब ये सैलरी आपकी बैंक अकाउंट को हिट करती है, अगेन अ बिग नो। ये सैलरी इज कोटेड ऑन पेपर, इसमें से पीएफ कट होगा आपका भी और एम्प्लॉयर का भी, दोनों आपके सीटीसी से ही कट होते हैं, इन हैंड सीटीसी। फिर प्रोफेशनल टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, अदर चार्जेस वगैरह जो भी आ रहे हैं, कटिंग वो हो रहा है। एंड आई थिंक ऑन एन एवरेज आपका 20 से 30% आराम से दैट गेट्स डिडक्टेड। तो इन हैंड सैलरी लेट्स से किसी की 20 हो तो कम होते होते इट कम्स डाउन टू 15 to 16, अगर किसी को 25 हो इट माइट कम डाउन टू 18 to 20, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी ऑफ कोर्स, बट काफी ज्यादा डिडक्शन होता है एंड टू सम एक्सटेंट यू शुड बी रेडी फॉर इट। जब भी आपको बोनस भी दिया जाता है उसमें से भी डिडक्शन होता है। तो ऑन एन एवरेज ये पकड़ लो कि व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ IIM you will make somewhere around 1 lakh to 1.5 lakh per month, again depending on the brand of your college and the company you get in. But I have seen the best ones getting 1.5 1.7 per month, and let's say the lowest ones getting 90 to 1 lakh 1,10,000. अभी इसके बाद क्या, तो not everyone is able to afford 20-25 lakh का खर्चा फीस, so it is obvious that you will go for an education loan. अगर आप 25 लाख का लोन लेते हो, दैट विल इंक्लूड योर ट्यूशन, स्टे, टू सम एक्सटेंट अगर आप फॉरेन इमर्जन या एजुकेशनल ट्रिप पे जाना चाहते हो वो भी कवर हो जाएगा। बट द बॉटम लाइन इज, अगर आप 25 लाख का एजुकेशन लोन लेते हो एट 8% विच इज अ फेयर इंटरेस्ट रेट, और आप पे बैक पीरियड फिक्स करते हो 5 years, तो आपका मंथली EMI हो जाता है 50,000। और इस 50,000 से आप मंथली EMI जब पे करते हो तो आपकी जो सैलरी होती है, लेट्स से इफ इट इज 1.5 लाख, वो आ जाएगी 1 लाख पे। इफ इट इज जस्ट 1.1 लाख, वो आ जाएगी 60,000 पे। पीपल हु आर वर्किंग एट पैकेजेस ऑफ 10, 12, 15 विदाउट गोइंग टू टॉप टियर बी स्कूल, उनका पैकेज भी यही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 5 years के बाद सिचुएशन काफी अलग होगी, पैकेजेस काफी अलग होंगे, मे बी करियर ग्रोथ अलग होगी। बट अगर आप ओवरऑल डेल्टा देखते हो तो बी वेरी कॉशियस विथ योर कैलकुलेशन, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस जॉब में रहते हो, इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू अ बी स्कूल दैट्स फाइन, बट ऑन द अदर हैंड यू डू गेट दैट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस आप आगे लेके जा सकते हो, एंड इफ यू आर डायनामिक इनफ टू गेन क्विक प्रमोशंस, क्विक ग्रोथ, स्विच लेके हो या इन द सेम रोल व्हाटएवर इट इज, आई थिंक आप वो गैप कवर अप कर सकते हो। अगेन दिस इज नॉट समथिंग आई एम पिचिंग और पुशिंग फॉर, बट एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ। एंड ऑन द अदर हैंड लेट्स से कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जब आप अपना करियर प्लान करते हो वो लीनियर नहीं रहता है हमेशा, यार एक्स होगा तो वाई पॉइंट तक हम ऐसे ही ग्रो करेंगे। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, विथ और विदाउट MBA वो आते हैं, विथ और विदाउट बिग ब्रांड डिग्री वो आएंगे। एंड लास्टली मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टुडे, इट्स कंस्ट्रेंट ऑन यू। मैंने जितने भी लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत फाड़ अचीवमेंट्स किए हैं, उस बंदे में या उस पर्सन में कुछ था एक्स फैक्टर, दैट्स व्हाई ही और शी वाज एबल टू बी सक्सेसफुल। आपको लेवरेज मिलता है डिग्री से, ब्रांड से, आई गेट इट, बट वो लेवरेज विथ और विदाउट यूज करके भी टुडेज इकोनॉमी इज ओपन इनफ कि आप काफी कुछ कर सकते हो। एंड कमिंग टू डिसाइडिंग योर करियर, प्लीज डोंट टेक आउटपुट या मनी एज अ बेसिस, रिलेशनशिप समझ लीजिए। जब भी आप करियर प्लान करते हो, योर फोकस शुड बी ऑन इनपुट। इनपुट रहता है कि अ करियर वेर यू आर एबल टू ग्रो प्रॉपरली और रादर वर्क टूवर्ड्स इन अ वेरी गुड वे, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग, वॉट एवर इट इज, इफ देयर इज समथिंग यू कैन पुट एफर्ट इनटू, यू वोंट गेट बोर्ड, यू वोंट फील एग्जॉस्टेड, वो करियर आप चूज करो, वहां से फिर आपको आउटपुट के लिए पैसा मिलेगा, एंड देन बेस्ड ऑन दिस मनी कैन यूज इट एज अ कैपिटल एंड डू 10 डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक दैट्स एन आइडियल अप्रोच, बट कमिंग डाउन टू अगेन डिसीजन मेकिंग, ऑलवेज सी what kind of skill set will help you build a good career. Good career आपको रिटर्न में good packages या good opportunities आराम से दे देगा. That should be the bottom line. And even same thing for MBA. Whenever you're planning your MBA, is it just for the money factor? Then मेरा calculation याद रखना. But if it is more than money, if it is building network, if it is building businesses, raising capital and number of things, तो उसके benefits आते हैं MBA के साथ. That would be my simple advice कि look at things in a very logical way rather than just looking at the monetary outcome of it. काफी help करेगा आपको life में in terms of decision making. आज के वीडियो के लिए इतना ही. I hope you love the video. Don't forget to like, share, subscribe. I'll see you in the next one. Until then, take care.